बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताने लगी हूँ। हो सके तो इन पर अमल लाजमी करना ताकि आप लोगों की जिंदगी में काम हो। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दलेर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं, वरना पोछा लगाने वालों को तो हमेशा मैंने पीछे ही हटते देखा है। इंसान की समझ का मेयार बस इतना ही है। अगर उसे जानवर कहा जाए तो नाराज हो जाता है, अगर शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। हालांकि शेर भी तो एक जानवर ही है। वक्त, वक्त और तख्त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इनको कभी भी अपनी जगीर नहीं समझना चाहिए। जब तुम पर मिट्टी डालकर तुम्हारा मुंह और बदन 1.5 फुट जमीन के नीचे दफन कर दिया जाएगा तो तुम्हारे ईमान के अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास जो तुम्हें बचा सके। हर दरख्त अपनी ही टहनी में एक कुल्हाड़ी पालता है। किसी ने बुजुर्ग से पूछा, खानदानी होने की क्या निशानी है? बुजुर्ग ने कहा, खानदानी लोग आसानियां बांटते हैं और घटिया लोग परेशानियां, क्योंकि जैसी नस्ल वैसी फसल। हासिद मिजाज लोग इन कुत्तों की तरह है जो हर उस सवार का पीछा करते हैं जो इससे तेज रफ्तार होता है। खामोशी से बड़ी कोई चीज नहीं। हर गाली, हर तोहमत, हर इल्जाम, हर बदख्वाही का जवाब देना जरूरी नहीं। तालीम का पहला असूल ये है, अपनी आवाज नीची रखें और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करें। गलत को गलत खुल कर कहें, क्योंकि तारीख टकराने वालों को लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं। इसलिए तो यहाँ अब भी अजनबी हूँ मैं, तमाम लोग फरिश्ते हैं, आदमी हूँ मैं। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं लोग, यूं हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। तुम जानते हो मुझसे क्या होते हैं? मुझसे अपनी दवाओं पर यकीन और दवाएं कबूल करने वाले पर तवक्कुल करने से होते हैं। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है ना, उस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। अल्फाज भी फूलों की तरह होते हैं, इनमें से आपके ज़र्फ की महक आती है। इन्हें सोच समझ कर अदा किया करें। रहने की बेहतरीन जगहों में से एक अपनी औकात भी है।